आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग वो बिजनेस मॉडल है जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है, पर कैसे, इसी चीज को समझने की जरूरत है। जब हम इस चीज को समझ जाते हैं फिर हम अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला सकते हैं। तो समझने का प्रयास करिए। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप बिना दुकान, बिना बड़ी इन्वेस्टमेंट के एक ब्रांडेड प्रोडक्ट को सीधे ग्राहक तक पहुंचाते हैं और कमाते हैं जब टीम कमाती है। अब इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है, कहने का मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग कोई फ्रॉड का, कोई मनी सर्कुलेशन का काम नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है, जैसे दूसरा कोई बिजनेस होता है उसी तरीके का ये भी एक बिजनेस है। बस इसमें ट्रेडिशनल बिजनेस से अंतर ये होता है कि यहाँ आपको दुकान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपका जो बैग होता है, आपका जो घर होता है, उसी पर ये दुकान स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग बनाम पारंपरिक बिजनेस, इन दोनों में क्या अंतर है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग और पारंपरिक बिजनेस में क्या अंतर है। पुराने बिजनेस में दुकान चलती है, नए में नेटवर्क बनता है। जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसमें क्या होता है कि शॉप अगर आप लेते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करके आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर दुकान चलती है। और जो डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क बनाना पड़ता है। जब आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं, साथ में टीम बनाते हैं, टीम भी प्रोडक्ट को सेल करती है, तो धीमे धीमे आपका काम बढ़ता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में स्टॉक, किराया, बिजली सब खर्च होता है। डायरेक्ट सेलिंग में जीरो ओवरहेड और अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल मिलता है। अब आप खुद सोच कर देखिए कि दोनों में कौन सा स्मार्ट है। कमेंट करके जरूर बताइए आप किसको चुनना चाहेंगे, ट्रेडिशनल मार्केट को या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को। एक में आपको स्टॉक मेंटेन करना, किराया मेंटेन करना, बिजली खर्च करना और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के खर्चे लगेंगे, और एक में खर्चे के नाम पे जीरो ओवरहेड, कोई भी खर्चा नहीं। और दूसरा, अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल, पूरे देश में इस काम को आप कर सकते हैं। जितनी बड़ी टीम चाहे उतनी बड़ी टीम बना सकते हैं, जितना बड़ा टर्नओवर चाहे उतना बड़ा टर्नओवर कर सकते हैं, क्योंकि कोई सीमा है नहीं, कोई पैसा लगता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने इतना रुपया लगाया तो उतनी इनकम आई, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। सीखते जाइए, लोगों को सिखाते जाइए, लीडरशिप डेवलप करते जाइए, लीडरशिप डेवलप कराते जाइए। इतना सिंपल फॉर्मूला है। कुल मिला के डायरेक्ट सेलिंग में आप शुरुआत कैसे करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बहुत अच्छा लग जाता है, अब हम सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग हम स्टार्ट कैसे करें। तो डायरेक्ट सेलिंग को शुरुआत आप छोटी कर सकते हैं, बस सोच आप बड़ी रखिए। इसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है एक भरोसेमंद कंपनी का चुनाव करें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, मामा चाचा के कहने से किसी गलत कंपनी में जुड़ जाते हैं, मनी सर्कुलेशन में फंस जाते हैं और बाद में दोष देते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को। दूसरा स्टेप है प्रोडक्ट का खुद इस्तेमाल करें। ये सबसे बड़ी कमी होती है कि हम प्रोडक्ट का खुद इस्तेमाल नहीं करते और पर उपदेश कुशल बहुतेरे का सिद्धांत अपनाते हैं। लोगों को ज्ञान देते रहते हैं लेकिन खुद प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते, लिहाजा हमारे अंदर वो विश्वास, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। नंबर 3, लोगों को जानकारी दें। इस बिजनेस की नींव है लोगों को जानकारी देना। जिस चीज में हम कमजोर होते हैं, हम लोगों को जानकारी नहीं दे पाते। प्रोडक्ट के विषय में जानकारी, टीम के विषय में जानकारी, लीडरशिप के विषय में जानकारी, अन्य बहुत कुछ। नंबर 4, टीम बनाएं और सिखाएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको टीम बनाना पड़ेगा और लोगों को सिखाना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि आईएमसी से आपको शुरुआत करना चाहिए? अगर आप आईएमसी से शुरुआत करना चाहते हैं, एक शानदार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, तो आप मुझे मैसेज जरूर करिए। मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से, चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, आप सभी लोगों का इस बिजनेस में स्वागत करता हूं और हमेशा आप लोगों को गाइड करता हूं कि आप एक भरोसेमंद कंपनी का चुनाव करें, प्रोडक्ट का खुद इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, यथासंभव जितना ज्यादा सामान का इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उतना कॉन्फिडेंस का लेवल आपका बढ़ेगा। इसके साथ ही चूंकि आप कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, लिहाजा लोगों को प्रोडक्ट के विषय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें, टीम कैसे बनाएं, ये सब पूरा डिटेल में बताएं। सफलता के लिए 3 जरूरी स्किल्स बहुत जरूरी है। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन सोच बड़ी रखिए
तो सफलता के लिए 3 जरूरी स्किल है। पहला कम्युनिकेशन, दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा टीम मैनेजमेंट। इस स्किल में मास्टर बनिए, सक्सेस खुद चलकर आएगी। हर हफ्ते एक स्किल पर काम करिए, रिजल्ट गारंटेड है। क्योंकि आपने कभी अपने जीवन में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किया नहीं, लिहाजा आपको न कम्युनिकेशन के विषय में पता है, न प्रेजेंटेशन के विषय में पता है, न ही टीम मैनेजमेंट के विषय में पता है। तो इसको थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। बाकी बहुत सारे वीडियोज हैं जिसको समझकर आप इन तीनों स्किल को सीख सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल को सीखना, कौशल्य को सीखना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है हम किस तरीके से लोगों से संपर्क करें, किस तरीके से उनसे बातचीत करें। बातचीत का हमारा एजेंडा कैसा होना चाहिए कि वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, ऐसा उन्हें नहीं लग रहा है ना कि कहीं ऐसा आप उनके ऊपर कोई चीज थोप रहे हैं। अक्सर लोग कम्युनिकेशन में ये गलती करते हैं। प्रेजेंटेशन आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आदमी आपकी बात से कन्विंस हो। उसके लिए आपको पूरी जानकारी चाहिए। पूरी जानकारी लेने के बाद प्रोडक्ट के विषय में जानकारी, प्लान के विषय में जानकारी लेने के बाद जब आप सही तरीके से प्रोडक्ट को और प्लान को प्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट का डेमो देते हैं, कुल मिला के आपका प्रेजेंटेशन जब स्ट्रांग होता है तो आदमी आपकी बात से कन्विंस होता है। और जब सामने वाला आपकी बात से कन्विंस होगा तभी आपका काम बढ़ने वाला है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है टीम मैनेजमेंट। हम कम्युनिकेशन भी कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन भी दे लेते हैं, टीम भी बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद जनरली ये होता है कि टीम हमारी टूट जाती है क्योंकि हम टीम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। टीम को मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ी कला है। अगर आप टीम बना सकते हैं, उसको आप मैनेज कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम सस्टेन कर सकते हैं, तभी उस टीम से आप इनकम कर पाएंगे। वरना ज्यादातर ये होगा कि आप टीम बनाएंगे, टीम टूटेगी, टीम बनाएंगे, टीम टूटेगी। इससे आपके अंदर भी नेगेटिविटी आएगी और अल्टीमेटली आप एक दिन खुद इस बिजनेस को छोड़कर चले जाएंगे। अब 5 बातें जो हर डायरेक्ट सेलर को पता होनी चाहिए। पहला, ज्ञान ही असली पावर है और बिजनेस का हथियार भी है। डायरेक्ट सेलर को 5 बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही असली पावर है और बिजनेस का हथियार भी है। तो क्या क्या पता होना चाहिए इसको समझ लीजिए। सबसे पहला, नेटवर्क का महत्व क्या होता है। दूसरा, डुप्लीकेशन क्या है। तीसरा, रिटेंशन क्यों जरूरी है। चौथा, लीडरशिप कैसे करें। पांचवा, फॉलोअप कैसे करें। और कमेंट में जरूर बताइएगा आप इनमें से किस पॉइंट पर काम कर रहे हैं। नंबर 1, नेटवर्क का महत्व। आपको ये जानना चाहिए कि नेटवर्क की वजह से ही आप इनकम कर सकते हैं। कहा जाता है अकेला चना भार नहीं फोड़ता। अकेले आप कब तक काम करेंगे, कब तक मेहनत करेंगे। लिहाजा आप टीम बनाइए। टीम बना के आप एक बेहतरीन सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो नेटवर्क का बहुत बड़ा महत्व है। आप पैसिव इनकम प्राप्त कर सकते हैं। साथ में डुप्लीकेशन क्या है। डुप्लीकेशन का मतलब होता है हम जैसे हैं उसी तरीके के लोग, उसी तरीके के डुप्लीकेट तैयार करें। हमारे अंदर लीडरशिप है, हम लीडरशिप तैयार करें। अगर हम अकेले काम करते रहेंगे तो फिर सफलता उस हिसाब से नहीं मिल पाएगी। इसीलिए हमें हमारी टीम में डुप्लीकेट्स चाहिए जो हमारी तरह के काम करें, हमसे ज्यादा बढ़कर काम करें। रिटेंशन क्यों जरूरी है। आपने टीम बना दी, रिटेन नहीं कर पाए तो फिर उस स्थिति में टीम आपकी बिगड़ जाएगी। लीडरशिप कैसे बने। लीडरशिप एक क्वालिटी होती है जिसको डेवलप करने की जरूरत होती है, जो आप धीमे धीमे इस स्किल को काम करते हुए सीख जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉलोअप कैसे करें। किसी भी बिजनेस में एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, इसलिए चाहे ड्रीम हो, चाहे लिस्ट हो, चाहे प्लान हो, चाहे प्रेजेंटेशन हो, सब कुछ देने के बाद फॉलोअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर जरूर करिए।